शादी कर पति सास ससुर का सब कुछ बटोर कर ससुराल से भाग जाने वाली लुटेरी दुल्हनों की कहानियां आपने सुनी होंगी। लेकिन आज आपको बताते हैं जहां लुटेरा दूल्हा है वो भी एक दो नहीं बल्कि अब तक 8 दुल्हनों को लूट चुका है। दुल्हनें भी सब के सब सरकारी टीचर्स रही हैं। जब एक पीड़ित पत्नी पुलिस के पास पहुंची तब इस शादीबाज ठग के कारनामे उजागर हुए। यूपी की सोनभद्र का ये शख्स सबसे बड़ा शादी लाल निकला। शादी करके धोखाधड़ी का नया फंडा अपनाया। मैट्रिमोनियल साइट के जरिए कई महिलाओं को अपने प्यार के जाल में फंसाया, उनके साथ ठगी की। इतना ही नहीं, उसने कुछ महिलाओं से मोटा लोन भी लिया। दरअसल शुक्रवार दोपहर सरकारी टीचर 2 महिलाएं कोतवाली में अपने पति की शिकायत लेकर पहुंची और जब पुलिस ने जांच की तो दोनों का पति एक ही निकला। पुलिस ने जब दोनों महिलाओं से पूछताछ की तो कई चौंकाने वाले मामले सामने आए। पुलिस आरोपी की जांच में लगातार जुटी हुई है। पीड़ित महिलाओं ने आरोप लगाया कि उनके पति का नाम राजन गहलोत है, जो कि सोनभद्र का रहने वाला है। दोनों महिलाओं ने पति पर 8 सरकारी नौकरी पेशा महिलाओं को झांसा देकर शादी करने का आरोप लगाया। साथ ही उनके साथ धोखाधड़ी करने का भी गंभीर आरोप लगाया है। अंबेडकर नगर की रहने वाली महिला टीचर ने बताया कि 2014 में एक शादी के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उनकी शादी इस शख्स से हुई थी। महिला टीचर का आरोप है कि वो सरकारी विद्यालय में टीचर है। उसके ज्यादातर कागजातों पर आरोपी ने अपना नाम दर्ज कराया है। इसके बाद 2016 में पति उसे छोड़कर चला गया। आरोप है कि पति ने उससे 40 लाख का लोन लिया और उसे हड़प लिया। उसके बाद उसे छोड़ दिया। 2020 में अंबेडकर नगर थाने में उसने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। राजन शादी करके एक शादी रजनी से किए हैं, दूसरी सविता से किए हैं, तीसरी नीलिमा से किए हैं और हमसे भी किए और भी महिलाएं हैं इनके जानकारी में और हैं। ऐसा पेश आता है आदमी कि किसी को पता नहीं चल पाए कि इसकी ज़िंदगी में कोई है और सबसे कहता है मेरे पास बच्चे नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। और पैसे जब लोन निकलवा लेता है कहता मेरी बीवी हो, मेरे परिवार हो और उसको मकान लेने के लिए पैसे लोन निकलवाता है। उसके बाद जा करके निकलवा कर जैसे पैसा खत्म हुआ वैसे भाग जाते हैं ये। दूसरी महिला संत कबीर नगर की रहने वाली है। वो भी सरकारी स्कूल में टीचर है। उसने भी पुलिस को तहरीर दी। आरोप लगाया कि 2022 में उससे शादी का प्रस्ताव रखा आरोपी ने। उसने खुद को आबकारी विभाग में कार्यरत बताया। उसके झांसे में आकर वो शादी के लिए राजी हो गई। 2024 में उसने टीचर से कहा कि 42 लाख रुपए की जरूरत है, लोन ले लो। उसने पति के विश्वास में आकर लोन ले ही लिया। महिला टीचर का कहना है कि लोन की रकम खाते में आते ही उसने हड़प लिया और फरार हो गया। राजन सिंह गहलोत मेरे पति हैं। उनसे एक बेटा भी है। उन्होंने मुझसे 15 जून 2014 में मुझसे शादी किया है। बारात लेकर गए थे मेरे घर और इस तरह से उन्होंने कई पत्नियों को रखा है। और एक वो उनकी जो पत्नी है यहाँ रहती, जिसके साथ वो कंपोजिट विद्यालय में सही है। और एक मैडम गोरखपुर की हैं, वो आई हैं संत कबीर नगर से। उनसे भी 40 लाख रुपया लिया, हमसे भी 10 लाख लिया। 12 लाख शादी में सब खर्च हुआ है। हमने जब मैं आई अपने पिताजी के भाई के साथ तब मुझे पता चला। वो कहने लगे कौन है, हम कहे माँ इनकी बीबी है। तो वो लोग कहें कि कितनी बीबियाँ हैं इनके। एक और आई है इनके घर में 6 महीना रुकी थी, नीलिमा को बताई। और कहीं एक और है देवरिया की, उनके पास 2 बेटियां हैं, आप तीसरी बीबी हैं। तो दोनों महिलाओं ने जब बताया कि इन दोनों ने जब मुलाकात की, दोनों महिलाएं आपस में मिलती हैं, तब पता चला कि ठगने वाला शख्स उनका पति है। ठगी का एहसास होने पर उन्होंने पता लगाया तो जानकारी मिली कि उसने उन दोनों को मिलाकर करीब 8 महिलाओं के साथ ऐसा किया है। हर बार झांसा देता है और ठगी को अंजाम देकर निकल जाता है। दोनों महिलाओं का आरोप है कि इस वक्त भी उसे किसी अन्य महिला के साथ किसी ने देखा है, किसी अन्य महिला के संबंध उसके साथ हैं। दोनों महिलाओं ने 5 महिलाओं के नाम भी पुलिस को बता दिए हैं। वर्ष 2019 में इनकी बात फोन के जरिए राजन गहलोत निवासी सहजन खुर्द थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र से हुई थी। उसी समय राजन गहलोत ने अपने को आबकारी विभाग में नौकरी करना बताया। आवेदिका ने वर्ष 2022 में बनारस में मंदिर में राजन से शादी कर ली। आवेदिका वर्तमान में जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत है। राजन आवेदिका के साथ वर्ष 2024 तक रहा है। इसी बीच राजन ने मुझसे जमीन व मकान लेने के नाम पर 42 लाख रुपए का लोन लेवाकर हड़प लिया। आरोपी ने जिन महिलाओं से शादी की उनमें अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, वाराणसी, सोनभद्र की महिलाएं शामिल हैं। इसके अलावा व्यापारी का झांसा देकर एक युवती से शादी की बात भी सामने आ रही है। पुलिस सभी आरोपों की लगातार पड़ताल कर रही है। इन दोनों महिलाओं का आरोप है कि ये बहुत शातिर है। तो पहले सरकारी नौकरी करने वाली महिला या युवती की तलाश करता है, इसके बाद खुद को भी सरकारी कर्मचारी बताकर शादी करता है। इसके बाद कागजों पर अपना नाम दर्ज करा लेता है।
धीरे धीरे विश्वास में लेकर वो पत्नी को लाखों का लोन दिलवाता है। इसके बाद रकम समेटकर फरार हो जाता है। एडिशनल एसपी ने बताया कि पीड़ित महिला की तहरीर पर आरोपी राजन गहलोत के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़ित टीचर्स की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच जारी है। आरोपी को तलाशा जा रहा है और मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी अशोक मीणा ने रॉबर्ट्सगंज कोतवाल को जांच के सख्त निर्देश दिए हैं। और यह घटना न सिर्फ चौंकाने वाली है बल्कि मैट्रिमोनियल साइट्स के इस्तेमाल में सावधानी बरतने की भी सीख किस तरह से दे रही है, ये भी एक यहाँ मैसेज है।